तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन और अप्परली राजस्थानी भाषा में बोले तो बुढ़ा पेंशन है, वह आनी शुरू होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वृद्धा पेंशन है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में वो पेंशन आई है या नहीं है, और वो भी घर बैठे बिना किसी ई मित्र की मदद से अपने खुद के मोबाइल से। पेंशन चेक करने के लिए मैं आपको यहां पे दो तरीके बताऊंगा। मोबाइल से कैसे चेक किया जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप पीसी से कैसे चेक किया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, पेंशन का स्टेटस चेक करने से पहले आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2-3 महीने से ये जो वृद्धा पेंशन वो अटकी हुई थी, और इसको लेके बहुत सारे जो हमारे साथी लोग हैं वो कभी ई मित्र वाले के पास जा रहे हैं, कभी डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई मदद है वो नहीं हो रही थी। और उनको शायद ऐसा लग रहा होगा, यार मेरी पेंशन क्यों नहीं आई है, मेरे खाते में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है क्या? नहीं भैया, ना तो आप में कोई समस्या है, ना ही आपके खाते में समस्या है। ये जो समस्या थी वो डिपार्टमेंट की थी, क्योंकि सरकार के द्वारा संबंधित जो डिपार्टमेंट है ना उसको बजट ही नहीं दिया। और भैया जब बजट ही नहीं मिला तो आपकी जो पेंशन वो आपके खाते में कैसे आएगी? अब यहाँ पे थोड़ा बहुत है वो बजट मिला है, और कुछ एक महीने की जो पेंशन है संबंधित जो भी व्यक्ति है उसके खाते में ट्रांसफर है वो कर दी गई है। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, देखिए पेंशन उसी के खाते में आने वाली है जिन्होंने अपनी यहाँ पे पेंशन का वार्षिक सत्यापन किया है या फिर ई-केवाईसी को कंप्लीट किया है। आप एक बार पता लगा लीजिएगा कि आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट है तो आपकी ये पैसा है या आपकी जो पेंशन है वो रुकने वाली नहीं, सीधे आपके खाते में आने वाली। नहीं पता है केवाईसी कैसे की जाती है, वार्षिक सत्यापन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है। चलिए मैं आपको यहां पे प्रोसेस है वो बता देता हूं। सबसे पहली प्रोसेस मोबाइल के द्वारा आपको बताना हूं कि आप मोबाइल से कैसे इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे आपको यहां पे जाना है। तो आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर की जो एप्लीकेशन है उसे ढूंढ लीजिएगा। मेरे मोबाइल में यहां पे तो मैं इसे डायरेक्टली यहीं से ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको ढूंढना है राज एसएसपी। तो देखिए नाम आ चुका है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन है और इसका जो सही नाम है वो है राजस्थान सोशल पेंशन। तो इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैं पहले से इसे इंस्टॉल कर चुका हूं, मैं डायरेक्टली इसे यहाँ से ही ओपन करता हूं। जब पहली बार इसे आप ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। कुछ परमिशन ये एप्लीकेशन आपसे मांग सकती है, सबको आपको अलाउ कर देना है, और कुछ इस तरह का एक नोटिफिकेशन शायद आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसको आपको इग्नोर कर देना, इसको क्लोज कर देना, क्योंकि फिलहाल इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद देखिए कई सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा भुगतान खाता, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आपसे आवेदन क्रमांक है वो पूछा जाएगा। अब आवेदन क्रमांक का मतलब है पेंशन का जो पीपीओ नंबर, केवल आपको नंबर डालने हैं। अपने पेंशन के पीपीओ नंबर से पहले जो आरजे वगैरह वगैरह लगा वो आपको नहीं डालना, केवल डिजिट आपको यहाँ पे डालना है। अगर पीपीओ नंबर का आपको नहीं पता है तो इसके लिए जब भी आपने जो पेंशन का फॉर्म भरा था और अप्रूव हुआ था विभाग के द्वारा, तो उसके ऊपर आपको पीपीओ नंबर मिल जाएंगे। फिर भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे कहां से आप आसानी से अपना पीपीओ नंबर वो निकाल सकते हैं। अपना पीपीओ नंबर आपको यहां पे डालना है, फिर ये कैप्चा दे रखी है इस बॉक्स में आपको यहां पे डालना है। तो यहां पे देखिए मैंने पीपीओ नंबर है वो डाल लिया है। स्वीकार करे वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए जो भी पेंशनधारी है उसकी फोटो आपको यहाँ पे नजर आएगी, उसकी जो डिटेल है बायोडाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है और नीचे देखिए अब तक की पेंशन की जो चालू वर्ष है उसका सारा स्टेटस आप यहाँ पे एक साथ वो देख सकते हैं। फिलहाल ये जो लफड़ा चल रहा था वो जून जुलाई अगस्त 3 माह का चल रहा था। तो देखिए ये जो पेंशनधारी है यहाँ पे देखिए जून 2024 है लिखा हुआ है, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि व्हाइट स्क्रीन है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूंगा, क्लियर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, अन्यथा जब अपन पीसी की स्क्रीन पर चलेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जून का जो पेमेंट है इनको 10 सितंबर 2024 को 1150 रुपए की राशि है इनके बैंक खाते में है वो आ चुकी है। ये बिल कब बना था? 27 जून 2024 को, और ये जो पेंशन कब आई है? 10 सितंबर 2024 को आई। आज 11 सितंबर को वीडियो बना रहा हूं, कल इनके बैंक खाते में आ गई है। अगर अपन यहाँ पे देखें जुलाई और अगस्त की बात करें
तो देखिए यहाँ पे इनके स्टेटस में पेंडिंग नजर रखा है। तो यहाँ पे देखिए जुलाई और अगस्त का पेमेंट आप दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग दिखा रखा है। पेंडिंग का मतलब ये कि अभी तक ये पेंशन उनके खाते में नहीं आई है, धीरे धीरे है आपके खाते में आ जाएगी। अगर आपके भी यहाँ पेंडिंग है वो दिखा रहा है, लेकिन अगले कुछ दिन में है, शायद तकरीबन अगस्त तक की ये जो पेमेंट है या जो पेंशन है आपके खाते में आ जाएगी। और इस मोबाइल एप्लीकेशन में मुझे कमी है वो नजर आ रही है। अब जिस कमी की मैं बात कर रहा था, चलिए मैं वो भी आपको यहाँ पे वो बता देता हूं। देखिए ये जो पोर्टल चलना चाहिए सीरियल के हिसाब से, जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से, लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए फरवरी 2024 का डेटा इसने सबसे लास्ट में दिखा रखा, जो कि गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। आपके हिसाब से सही है गलत है वो मुझे कमेंट करके वो जरूर बताना। तो ये तो वो तरीका है मोबाइल से। अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर दिखाता हूं कि किस तरह से आप कंप्यूटर से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मोबाइल यूज करते हैं, कुछ पीसी यूज करते हैं। अगर ये एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं कर रही है ना, तो भी आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्रोम है, मोजिला या फायरफॉक्स है, इस तरह से वो कर लीजिएगा। अब आगे जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल में आके सर्च करना है या ढूंढना है राज एसएसपी। तो आपके सामने देखिए इनकी ऑफिशियल साइट है, वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है, इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर आपको एक मेन्यू ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट्स का। आपको इसी मेन्यू पे वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए काफी सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एक और ऑप्शन आपको नजर आएगा, पेंशनर पेमेंट रजिस्टर। आपको इसी वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है, तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर पहुंचने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, आप गूगल पे इस साइट को सर्च कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे आप हमारी साइट पे आओगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट योजना का एक मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना, तो ये देखिए अलग अलग प्रकार के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपने को तो पेंशन का स्टेटस चेक करना है, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो डायरेक्ट देखिए उसी पेज पे आ जाओगे। देखिए मैंने पहले वाली टैब है, मैं ये भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। और अभी हमारी साइट से आए हैं तो देखिए दोनों सेम है, कोई फर्क यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का जो पीपीओ नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं चलिए मैं यहाँ पे पीपीओ नंबर है वो जल्दी से यहाँ पे डाल देता हूँ। इस तरह से पीपीओ नंबर ही आपको डालना है, आरजेए है वो पहले वाला आपको नहीं डालना है। इसके बाद ये कैप्चा दे रखी है, इस बॉक्स में आपको ये कैप्चा है वो डाल देनी है। तो चलिए मैंने ये कैप्चा है कुछ इस तरह से वो डाल दी। इसके बाद आपको शो रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपके सामने इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक पॉपअप अलाउ करने का एक नोटिफिकेशन आएगा, उसे अलाउ कर दीजिएगा, तो इस तरह से पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की अब तक की जो भी पेंशन उनके खाते में आई है, सारा स्टेटस आप एक साथ वो देख सकते हैं। फिलहाल अपन यहाँ पे देखिए जून मंथ की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जून मंथ है और अभी इसकी जो पेमेंट आई है, पेंशन आई है, वो 10 सितंबर 2024 को आई है। जैसा कि हमने पहले यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पे देखा था, सेम वही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1150 रुपए है इनके बैंक खाते में वो आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए जो पेमेंट रिलीज हुआ था या जो बिल बना हुआ था वो 27 जून 2024 को बन चुका था, लेकिन ये जो पेंशन है वो कब खाते में आई है, 10 सितंबर 2024 को। अगर अपन यहाँ पे देखिए जुलाई और अगस्त की बात करें तो यहाँ पे देखिए बिल तो बन चुका है, देखिए 1150 लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए पेमेंट पेंडिंग नजर आ रखा है। इसका मतलब है कि विभाग के द्वारा बिल बन के आपका तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक आपकी जो पेंशन है वो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपकी पेंशन वो आ जाएगी। तो देखिए अपन साइट की मदद से भी यहाँ पे पेंशन का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो दो तरीके, इन दो तरीकों से आप अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पता लगा सकते हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो। बस सभी का जो प्रोसेस है या उसका स्टेटस चेक करने का तरीका यही है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। इसके अलावा इस पेंशन को लेके आपके और भी कोई सवाल अपने दिमाग में इधर उधर घूम रहे हैं तो कमेंट कर दो, आपकी मदद की जाएगी और पॉसिबल होगा तो एक नई वीडियो के द्वारा आपको अच्छी तरह से वो समझा दिया जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ वो भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।